राधे राधे दोस्तों, एलडीसी की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए एक स्पेशल ऑफर हम लेकर आए हैं मैथ्स के कोर्सेज पे। अगर मैथ की कोर्सेज की बात करें तो आपको मैथ के कोर्सेज हमारे एप्लीकेशन पे मात्र 500 रुपये में अवेलेबल हो जाएगा। पहले ये कोर्स 1000 रुपये का था, इस पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और आपको कोड क्या यूज करना है, LDC50। फटाफट जाइए, कोर्स को परचेस करिए और अपनी तैयारी को क्या बनाइए, अच्छा बनाइए। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार ऋषि सर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है हम लॉगरिथम पढ़ रहे थे, कहने का मतलब लघु गुणक चैप्टर पढ़ रहे थे, जिसमें कल की क्लास में अपनी फर्स्ट क्लास थी, कल आज अपनी दूसरी क्लास होगी। पहली क्लास के अंदर मैंने आपको लघु गुणक के अंदर बहुत सारी बातें समझाई कि सर एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होता है और एक्सपोनेंशियल को कैसे आप लघु गुणक में लॉग में चेंज करते हो। कहने का मतलब घात वाला रूप जो होता है उसी को आप लॉग में चेंज करते हो, किस तरीके से घात वाले को लॉग में चेंज करते हो या लॉग को घात में चेंज करते हो, इन सब पे मैंने चर्चा करी थी। उसके बाद मैंने कहा था कुछ रूल्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ फॉर्मूला है, वो ध्यान में रखोगे तो क्वेश्चन आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो अपन ने शुरुआत यहाँ से करी थी, फिर मैं आपको ये सारी चीज़ें समझाने के बाद मैंने आपको ये फिर फार्मूला वगैरह समझाया था कि कैसे कैसे फार्मूला का यूज करना, और ये सारे फार्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। इसके बाद हमने क्या किया था, क्वेश्चन स्टार्ट किया था। सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास ये था कि घात के रूप में नंबर दिया है, इसको लॉग के रूप में बदलना है, तो कैसे बदलते हैं ये हमने देखा था। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन था उसके अंदर लॉग के रूप में दिया था और आपको उसको घात के रूप में बदलना था। आज आगे बढ़ेंगे, आज क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। अब जैसे जैसे आगे चलेंगे तो कुछ जो प्रॉपर्टीज आपको पहले पढ़ा रखा है वो सब आपके काम में आने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से आज की क्लास में। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, तो देखो, कह रहा है घातीय फॉर्म में बदलकर इनकी वैल्यू ज्ञात करें। कहने का मतलब आपको log 16 का मान बताना है जिसका आधार क्या है, 2 है। आपसे सिंपल पूछ लेगा कि log 16 का मान क्या होगा जिसका आधार क्या हो, 2 हो। तो सर इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो सर तरीका सीखिए। पहले तो सबसे पहले मेथड की बात करूं तो फर्स्ट मेथड क्या होता है, सुनना और समझना। कभी भी आपको कह दिया जाए, जैसे यहां कह रहा है log 16 है जिसका आधार क्या है, 2 है, इसका मान निकालो, तो आप हमेशा इसके बराबर में क्या मान लो, x, कि भैया इसका मान क्या है, x है। मान लिया कि इसका मान क्या है, x है। क्लियर है। अब उसके बाद क्या करते हो, जैसे ही यह रूप आपको दिखता है तो आप जानते हो कि ये जो log का आधार है वही यहां आधार लेना होता है, जो बराबर में मान है वह इसके ऊपर घात होता है, और संख्या इसके बराबर क्या लिखोगे, 16, कि 2 का घात x करने पर मुझे क्या मिलना चाहिए, ये संख्या 16। log को इसी रूप में तो लिखते हो, घात के रूप में, log को घात में आपने बदला। अब मैंने कहा सर ये 2 का पावर x है, क्या 16 को मैं 2 के पावर में लिख सकता हूं, तो आप कहोगे सर 16 को 2 का पावर 4 लिख सकता हूं। अब आपको एक रूल घातांक और करनी में पढ़ाया है कि सर a का घात m है बराबर में a का घात n है। आधार अगर बराबर है तो पावर भी आपस में क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ये चीज कहां पढ़ा रखी है, तो घातांक और करनी के अंदर। तो बस यही रूल यहां पे लगाएंगे। मुझे एक बात बताओ, दोनों का आधार 2 है तो पावर भी आपस में बराबर होगा, तो x का मान क्या आया, 4, और x आपने क्या माना था, तो आपने माना था log 16 जिसका आधार क्या है, 2। तो आपने कहा कि log 16 जिसका आधार 2 है उसका मान क्या होगा, 4 होगा। एक तो तरीका ये है। जैसे इस क्वेश्चन को भी करके दिखाऊं, मुझे log 125 का मान निकालना है जिसका आधार कितना है, सर 5 है। तो मैं मान लेता हूं कि यह किसके बराबर है, x के बराबर। मैंने मान लिया कि log 125 जिसका आधार 5 है, यह किस क्या है, इसका मान x है। मैंने माना इसका मान क्या है, x है। तो आप कहोगे जो log का आधार होगा वही आधार ले लें, जो बराबर में होता है ये इसके घात में आता है, और बराबर में मैं क्या लिखता हूं, संख्या। ये log के रूप में था, इसको मैंने घात के रूप में लिख दिया। अब मैं कहूंगा सर इधर 5 का पावर x है, तो क्या मैं 25 को 5 का 125 को 5 का पावर 3 लिख सकता हूं, बोलोगे जी सर। अगर आधार बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगा, तो x का मान क्या आया, 3 आया। और x मैंने क्या माना था, तो x मैंने माना था log 125 जिसका आधार क्या हो, 5 हो। तो यहां से पता चला कि सर log 125 का मान क्या आएगा, 3, और log 16 का मान क्या आएगा, 4 आएगा। क्या ये बात क्लियर है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप हमेशा x मानकर ही करो। जैसे 2 4 5 क्वेश्चन और देखो, फिर उसके बाद मैं बोलूंगा डायरेक्ट ही कर लेना। कैसे, तो सीखोगे अभी धीरे धीरे। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, मुझसे कह रहा है log 8 जिसका आधार 4 है इसका मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले मैं मान लूंगा यह किसके बराबर है, x। मैंने माना कि इसका मान क्या है, x है। फिर मैंने कहा कि सर log का आधार कितना है, 4,
इसके पावर में x रखूंगा और बराबर में जो संख्या है वो क्या लिखूंगा, 8 लिखूंगा। अब मैं सोचूंगा सर ये 4 का घात x है, तो क्या 8 को मैं 4 के घात में लिख सकता हूं? बोलोगे नहीं। तो आप कहोगे सर इस 4 को मैं 2 का घात 2 लिख सकता हूं? बोलोगे जी सर। इस सब के पावर x है, तो इसको भी 2 के घात में तोड़िए, तो इसको 2 का घात आप क्या लिखोगे, 3। तो इधर तो आपके पास आया 2 का घात 2x और इधर आपके पास आया 2 का घात 3। अब आधार बराबर है तो घात आपस में क्या हो जाएगा, बराबर। तो आपने कहा सर 2x का मान 3 होगा, तो x का मान क्या होगा, 3/2 होगा। और x आपने क्या माना था, तो आपने x माना था log 8 का मान, जिसका आधार क्या है, 4 है। तो आपने कहा कि log 8 जिसका आधार 4 है उसका मान क्या आएगा, 3/2 आएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, धीरे धीरे सीखते जाओगे तो काम चलता जाएगा। जैसे log है 27 है, इसका आधार 9 है, मैंने मान लिया इसका मान क्या है, x है। तो मैंने कहा 9 का पावर x किसके बराबर होगा सर, 27 के, क्योंकि जो कोई चीज लॉग में दिया है उसको घात के रूप में लिखना आपको सिखा चुका हूं कल। तो आपने कहा सर ये लॉग में है, इसको घात के रूप में लिख दिया। अब मैंने कहा सर इस 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का घात 2 और इसके ऊपर पावर x है तो रहने दो। इस 27 को लिख सकता हूं 3 का घात 3। तो यहां तो मेरे पास है 3 का घात 2x और यहां मेरे पास है 3 का घात 3। अब आधार बराबर है तो घात भी आपस में बराबर हो जाएगा। तो आपने कहा सर यहां से x का मान कितना आया, 3/2 और x हमने क्या माना था, तो हमने माना था log 27 का मान, जो कि क्या है, जिसका आधार क्या है सर, 9 है। क्लियर है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें पहले सॉल्व करना सीखो, ये सब सॉल्व करना सीखोगे तो फिर लेवल बढ़ाऊंगा क्वेश्चन का, हर प्रकार के क्वेश्चन करा दूंगा। और इतना ध्यान रखना कि जितना मैं कराऊं वही करके चले जाना, पेपर में उससे बाहर कुछ देखने को मिलेगा ही नहीं। चाहे एग्जाम कोई भी दे लो, जहां भी लॉग आता है उसमें कोई भी आप एग्जाम दे लो, एक भी क्वेश्चन अपने कंटेंट से बाहर नहीं जाएगा। तो एक एक चीज को अच्छे से आपको क्या करना है, सबसे पहले सीखना है। क्या ये चीज सीख गए? ठीक है। जैसे और क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 यहां पे कह रहा है कि लॉग क्या है, 0.01 जिसका आधार क्या है, 10 है, इसका मान क्या होगा। तो मैंने मान लिया कि इसका मान क्या होगा, x होगा। तो आपने कहा सर 10 का पावर x किसके बराबर होगा, तो 0.01 के बराबर होगा। मैंने कहा सर ये 10 का पावर x रहने दीजिए, इसको क्या लिख सकता हूं, 1/100। बोलो हाँ या ना। ये तो 10 का पावर x रहने दीजिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 1/10 का पावर 2। 100 को लिख सकता हूं 10 का पावर 2। और ये रूल वहां पढ़ाया है, कहां पढ़ाया है, घातांक करनी में। a का घात n है, मैं चाहूं तो इस घात को माइनस में बदल सकता हूं, कब, इस आधार को उल्टा करके इसके ऊपर क्या लगा दूंगा, -n। मैंने क्या कहा, कोई संख्या के ऊपर घात n है, घात किस में है, प्लस में, इस घात को अगर माइनस में बनाना है तो मैं क्या करूंगा, इस संख्या को उल्टा कर दूंगा। जैसे a का उल्टा 1/a और घात उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, माइनस। ये दोनों बातें सेम है। जैसे मैं समझाऊं एग्जाम्पल के तौर पे, ये सब घातांक करनी में बता चुका हूं कि 3 का पावर 2 है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1/3 का पावर -2। कुछ नहीं किया, जो संख्या है, जो आधार है, उसको उल्टा किया, बस पावर प्लस में था तो माइनस में लिख दिया। जैसे मान लो कल होकर मुझे मिल जाए 3/2 का पावर 4 है, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 2/3 का पावर क्या, -4। संख्या को उलट दो, पावर को आप चेंज कर सकते हो, प्लस को माइनस और माइनस को क्या बना सकते हो, प्लस। कभी भी प्लस में पावर है, माइनस में बनाना है तो संख्या को उल्टा कर दो और उसके ऊपर माइनस पावर चढ़ा दो। ठीक है। जैसे मान लो और एग्जांपल लूं, कल होके मान लो मैंने कह दिया 1/10 का घात 3 है, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, सर ये 1/10 का घात 3 का मतलब 1/10 का घात 3 है, तो 1/10 का उल्टा क्या होता है, 10/1, तो 10 लिखोगे और पावर किस में लिख दोगे, माइनस में। ये दोनों बातें सेम है। तो वही चीज यहां पे है, सुनना मेरी बात को गौर से। ये 10 का पावर x है, ये 1/10 का पावर 2 है, तो 1/10 का उल्टा क्या होगा, 10/1। तो इसके ऊपर पावर में क्या लगा सकता हूं, माइनस का। तो यहां से आधार 10 और 10 कैंसिल, तो x का मान क्या आएगा, -2। तो आपने क्या कहा कि x आपने क्या माना था, log 0.01 का मान, जिसका आधार क्या है, 10 है, तो x का मान क्या आएगा, -2 आएगा। इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन आप क्या करते हो, सॉल्व करते हो। ये वाली बात क्लियर होगी, ये चीज मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो यहां से मैं हटा रहा हूं। ये सारी बातें आपको पहले ही बता दी गई है कि भैया कैसे आप पावर को प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में बदलोगे। ये वाला क्वेश्चन देखो, मुझे कह रहा log 1/7 का मान बताओ जिसका आधार क्या है, 7 है। तो आपने कहा कि मैंने मान लिया कि इसका मान क्या है, x है।
तो मैं कहूंगा 7 का पावर x बराबर क्या होगा 1/7। बोलोगे जी सर। तो सर ये 7 का पावर x और 1/7 को क्या लिख सकता हूं मैं, 7 के पावर -1। क्यों? क्योंकि कुछ नहीं है तो इसके पावर 1 है, और इस पावर को मैं माइनस में बदलना चाहूं तो संख्या को उल्टा करूंगा, 1/7 का उल्टा क्या करूंगा 7/1, और पावर माइनस में लगा दूंगा। तो x का मान क्या आएगा सर, -1 आएगा। और x मैंने क्या माना है, तो x मैंने माना है log 1/7, जिसका आधार क्या है 7 है, उसका मान। तो मैंने कहा log 1/7 जिसका आधार 7 है उसका मान क्या होगा, -1 होगा। क्या ये वाली कहानी क्लियर हो रही है? देखो लॉग के अंदर पहले बिल्कुल बेसिक्स उठाते हुए चल रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको क्या सिखाया, देखो मैं समझा दूं वापस। सबसे पहले मैंने आपको फॉर्मूले वगैरह बताने के बाद ये समझाया कि कभी ऐसे घात वाले रूप में दिया हो, लॉग में लिखना हो, तो लिखने का तरीका ये होता है। इसके 4-5 क्वेश्चन कराएं। उसके बाद मैंने आपको ये सिखाया कि कभी लॉग के रूप में दिया हो और घात में लिखना हो तो इस तरह से करते हैं। तो जैसे यहाँ पे लिखा था log 32 का आधार 2 बराबर 5, तो घात में कैसे लिखते हैं, जो log का आधार वही आधार लेते हैं, बराबर वाला क्या होता है घात, तो इसके ऊपर आता है और संख्या बराबर में आता है। ये चीज सिखाया। अब यहीं से तीसरे चीज की तरफ निकले। अब डायरेक्ट आपसे कह देगा कि कोई भी वैल्यू दे दिया, जैसे कह दिया कि log 1/7 जिसका आधार 7 है इसका मान ज्ञात करो। तो मान ज्ञात कैसे करोगे, इस तरीके से करोगे। मान लोगे कि इसका मान x है, y है, z है, कुछ भी मान लो। उसके बाद इसको घात के रूप में लिखो, फिर आधार आधार को बराबर करो और घात से घात को बराबर कर दो। जैसे यहाँ 7 था, यहाँ भी आधार 7, तो घात आपस में बराबर हो गया, तो x का मान क्या आ गया, -1 आ गया। तो इस तरीके से चीजें आपको क्या करनी है, सीखते हुए चलनी है। जैसे देखो क्वेश्चन नंबर 7 मुझसे कह रहा है log 256 जिसका आधार क्या है 0.5 है, इसका मान क्या होगा। तो मैं मान लेता हूं इसका मान क्या होगा, x होगा। ठीक है भाई। तो मैंने कहा कि सर 0.5 का पावर x किसके बराबर होगा, 256 के बराबर होगा। ठीक है सर, 0.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/2 लिख सकता हूं। ये बात समझ में आ गया। सर 0.5 है, इसका मतलब क्या है, 5/10 है, और 5/10 को काटूंगा तो सर ये 1/2 होगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि सर 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूं, बराबर। मैं 256 को क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर 8 लिख सकता हूं। कैसे, मैंने सोचा तो सर आपको ये बात पता होनी चाहिए, 2 का पावर 1 2 होता है, 2 का पावर 2 4 होता है, 2 का पावर 3 8 होता है, 2 का पावर 4 16 होता है, फिर 5 करोगे तो 32 होगा, फिर 6 करोगे तो 64 होगा, फिर 2 का पावर 7 करोगे तो 128 होगा, 2 का पावर 8 करोगे तो 256 होगा। वैसे ही 2 का पावर 9 करोगे तो 512 होगा, और 2 का पावर 10 करोगे तो 1024 होगा। ये सब कुछ आपको दिमाग में होना चाहिए। हालांकि घातांक करने में ये वाली बातें समझा रखी है। तो यहाँ पे देखो सर 256 को मैं 2 का घात 8 लिख सकता हूँ। यहाँ आधार 2 है, इसको भी 2 बनाना है, तो मैं 1/2 का उल्टा 2/1 लिख दूं। बस अब क्या करूंगा, पावर प्लस में था तो माइनस में हो गया, और यहाँ 2 का पावर क्या 8, तो 2 से 2 गया, -x किसके बराबर है, 8 के बराबर। तो x का मान क्या आया, -8। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि log 256 जिसका आधार 0.5 है उसका मान क्या होगा, -8 होगा। यह भी पूरा बेसिक तरीका बता रहा हूं ताकि हर एक बच्चे के दिमाग में ये तरीका क्या हो, बैठ जाए। ये पूरा बेसिक तरीका बता रहा हूं कि कैसे कोई भी लॉग में मान दे दे और बोले इसका मान ज्ञात करो। जैसे बोला log 0.25 का मान ज्ञात करो, तो कैसे करोगे, मान लोगे इसका मान क्या है, x है, जो इसका आधार है वो ले लोगे, इसके ऊपर पावर x लगाओगे, बराबर क्या लिखोगे, संख्या 0.25। ठीक है, मैंने कहा सर ये 2 का पावर x, अच्छा 0.25 को मैं 25 बट देखो 0.25 है, इसको मैं लिख सकता हूं 25/100, और 25/100 को मैं काट के लिख सकता हूं 1/4। बोलोगे जी सर, इसका मतलब यह कितना है, 1/4 है। सर ये 2 का पावर x हो गया, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 1/2 का पावर 2। अब यहां आधार 2 है, यहां 1/2 है, तो इसको उल्टा कर देता हूं, पावर माइनस में कर देता हूं। तो आपने कहा सर 2 का पावर x और यहां 2 का पावर -2, तो यहां से x का मान क्या आएगा सर, -2 आएगा। और x आपने क्या माना था, आपने माना था log 0.25 जिसका आधार क्या है 2। ये आपको log का मान निकालने का क्या तरीका समझा रहा हूं, और इसी तरीके से करोगे, ये बेसिक तरीका होता है, इसी तरीके से आप करोगे। ठीक है, क्लियर है ये बातें, और क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, नहीं?
ठीक है, तो पहली चीज हमने ये सीखी कि घात में संख्या है तो लॉग में कैसे बदलते हैं। फिर हमने सीखा लॉग में कोई है तो उसको घात में कैसे लिखते हैं। फिर हम तीसरी चीज क्या सीखे कि लॉग किसी का मान दे दे, लॉग 16 का मान दे दे, बोले लॉग 16 का मान ज्ञात करो जिसका आधार 4 है, तो ज्ञात करने का तरीका क्या होगा, ये होगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले में, क्वेश्चन नंबर 4 में। यहां बस कुछ नहीं है, जो स्टार्टिंग में समझाया वो दिमाग में हो, और जितने मैंने आपको फॉर्मूले बताए वो दिमाग में रखो, बाकी सब जो सिखाता जा रहा हूं वैसे सीखते जाओ, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे लॉग के। क्या कह रहा है, x के लिए नीचे दिए गए समीकरण को हल करें, मतलब इस x का मान निकालना। दिखा है ना कि log x का मान 2 है, log x जिसका आधार 3 है इसका मान 2 है, तो इस x का मान क्या होगा ये बताना है। तो मुझे बताओ अगर log में कोई नंबर दिया होता है तो इसको घात के रूप में कैसे लिखते हो। सर इसका आधार 3 और इसके ऊपर घात 2 बराबर में संख्या क्या लिखोगे, x। तो x का मान क्या होगा, 3 का वर्ग 9, और हमसे यही पूछ रहा था कि x का मान क्या लेना पड़ेगा, तो आपने कहा सर x का मान 9 लेना पड़ेगा। क्या बातें समझ गए? क्लियर है ये बातें? इसको देखो, यहां पे भी आपको x का मान निकालना है, x इस बार आधार में है, तो आधार के ऊपर घात क्या लगाओगे, 2 बराबर में क्या होगा, संख्या। तो x का मान क्या होगा, तो आप कहोगे सर 25 का वर्गमूल, जो कि कितना होगा, 5 होगा। मतलब यहां पे आधार क्या होना चाहिए था, 5 होना चाहिए था। क्लियर है कि लॉग में ऐसे मान दे देगा और कहीं पे भी x लगा देगा और बोलेगा उस x का मान निकालो, y का मान निकालो। तो निकालने का तरीका कुछ नहीं है, लॉग को पहले घात के रूप में लिखना तो सिखाई दिया है ना, जो लॉग का आधार होगा वही आधार लेना, बराबर में जो क्या होता है, घात होता है, ये घात लगाना, और ये संख्या होता है, संख्या लिखना। यही तो सिखाया था मैंने, यही तो सिखाया था कि अगर ऐसे दिया है कि मान लो a का पावर x करने पर n आता है, तो ये घात में लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, इसको लॉग में बदलना है तो कैसे लिखोगे, लॉग इसका आधार a तो इसका आधार b है, ठीक है, बराबर में n, तो यहाँ n और घात कहाँ चल जाता है, बराबर में। तो सेम चीज इसको इसमें बदलना हो तो ऐसे ही कि सर अगर लॉग इसका आधार a है तो आधार a लो, बराबर में क्या होता है, घात जो इसके ऊपर जाता है, और ये संख्या होता है बराबर में, वो वाली चीज है। क्लियर है ये बातें? चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। इनको देखो, कह रहा है log x जिसका आधार 10 है बराबर -2 है, तो आपको इस x का मान निकालना है। कैसे निकालोगे, सर इसका आधार 10 तो संख्या यहाँ आधार भी 10 लेंगे, घात -2 है तो यहाँ -2 लगाएंगे, और बराबर में संख्या होता है जो कि क्या है, x है। तो मैं कह सकता हूं कि x का पावर क्या होगा, 1/10, और इसके ऊपर घात 2, नहीं ये माइनस में है, पावर को प्लस में बदलना है तो संख्या को उल्टा कर दो, 10 का उल्टा 1/10, इसके पावर 2, तो x का मान क्या होगा सर, 1/100 होगा। या तो 1/100 कहे या 0.01 कहे, ये दोनों ही बातें क्या है, सही है। मतलब यहाँ x का मान क्या रखना पड़ेगा, 0.01, तब बराबर में क्या आएगा, -2 आएगा। जैसे यहाँ पे देखो सर, इनको सॉल्व करके यहाँ x की जगह मान निकालना है, तो मैंने कहा इसका आधार 4 है तो 4 रखिए, घात यहाँ कितना है, 1/2, तो यहाँ 1/2 रखिए, और बराबर में संख्या क्या है, x है। बताओ सर इसमें 4 को लिख सकता हूँ 2 का वर्ग, ठीक है, इसके ऊपर घात क्या है सर, 1/2 बराबर x। तो बताओ ये 2 से 2 कट गया, तो आपने कहा सर 2 का पावर 1 बराबर कितना, x। तो x का मान कितना आ जाएगा सर, 2 आ जाएगा। x का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, कि यहाँ x की जगह क्या रखना पड़ेगा सर, 2 रखना पड़ेगा। क्लियर है ये बातें? और देखो क्वेश्चन, इसको देखो, कह रहा log 11 जिसका आधार x है बराबर कितना दिया है, 2.5। तो इसको सॉल्व करना है, तो मैंने कहा इसका आधार x है तो यहां भी आधार x लेंगे, घात में क्या आएगा सर, 2.5 आएगा, और बराबर क्या आएगा सर, 11 आएगा, बराबर क्या आएगा सर, 11 आएगा, ठीक है। अब मैं इनको अगर सॉल्व करूं तो मैं कहूंगा x, सर 2.5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2.5 को मैं यही तो लिख सकता हूं 25/10, और इसको सॉल्व करूंगा तो सर ये 5/2 होगा। बोलो हाँ या ना। तो आपने कहा सर ये 5 क्या है, 2 है, बराबर क्या है सर, 11 है। तो मैं आपसे पूछूं x का मान क्या होगा, तो x का मान क्या होगा, 11 का पावर 2/3, सॉरी 2/5। समझ गए ना कि मान लो भैया इधर x² है तो इधर स्क्वायर वर्ग है, तो इधर क्या बनेगा, बराबर के उस साइड जाके, ये घात है तो इस साइड जाके क्या बनता है, करनी बनता है। तो अगर मैं कहूं कि x² बराबर 5 है,
तो इसका मतलब x का मान क्या होगा, 5 का पावर 1/2, घात को उल्टा करके लिख दो। तो वही चीज है, यहाँ x का पावर 5/2 है, तो x का मान क्या होगा, तो इसको उल्टा करके लिख दो, 11 का पावर 2/5, और यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ये बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले को देखो, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा log 1/4 जिसका आधार x है, इसका मान -1 है, तो x का मान निकालो। तो सर आधार यहाँ x है, तो x इसके ऊपर पावर जाएगा -1 बराबर कितना सर, 1/4। ठीक है सर। सर x का पावर -1 है, तो इस माइनस को प्लस में बदलने के लिए x को उल्टा करेंगे, तो x का उल्टा क्या होगा, 1/x, और पावर प्लस का 1 हो जाएगा बराबर 1/4। तो यहां मेरे पास आया 1/x बराबर 1/4। तो x का मान आप क्या कहोगे सर, 4 कहोगे। कैसे, इसको इससे गुना किया, इसको इससे गुना किया, तो x का मान ये मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा। मतलब इसका आधार क्या होना चाहिए, 4। अगर इसका आधार 4 होगा और संख्या 1/4 होगा तो वैल्यू -1 आएगा। क्लियर है। मेन यही है कि लॉग के रूप में दिया है तो पहले उसको घात के रूप में लिखो, और घात के रूप में लिखने का तरीका क्या होता है कि जो लॉग का आधार होता है वही आधार लो, बराबर में आपका घात होता है जो इसके ऊपर लगाओ, और ये संख्या होती है जो बराबर में कर दो। इस रूप में लिखोगे, अपने आप आपको चीजें सॉल्व होती हुई दिख जाएंगी। ठीक है। और देखो क्वेश्चन हो, यहां पे भी मुझे x का मान निकालना है, तो मैंने कहा सर इसका आधार 81, तो अपना भी आधार 81 होगा। सर घात क्या लेना पड़ेगा, सर 3/2 लेना पड़ेगा, और बराबर में संख्या क्या आएगा, x आएगा। अब मुझे बताओ सर, क्या मैं 81 को 9 का वर्ग लिख सकता हूं, 9 का घात 2, और इसके ऊपर घात 3/2 चल रहा है, बराबर क्या आएगा सर, x। सर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहां 9 के ऊपर घात कितना बचेगा, 3 बराबर में x। तो सर x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 9 का घन सर 729 होता है। मतलब यहां पे वैल्यू क्या रखना चाहिए था, 729 रखना चाहिए था, तो रिजल्ट 3/2 मिलता। और हमेशा ध्यान रखना, जो ये बराबर में रिजल्ट मिलता है यही क्या होता है, घात होता है। इंग्लिश में इसको पावर कहते हैं, या डिग्री कहते हैं, या एक्सपोनेंट कहते हैं। ये वाली बात ध्यान रखना, यहां जो होता है वो संख्या होता है, और ये क्या होता है, आधार होता है। ये सारा फॉर्मेट बता दिया है, तो पहली क्लास देखने के बाद ही दूसरी क्लास देखना, तो कुछ भेजे में जाएगा। जैसे इस वाले को सॉल्व करना है, यहाँ x का मान निकालना है, तो सर यहाँ आधार 9, तो हम भी आधार 9 लेंगे। घात में कितना है सर, 2.5, तो 2.5 बराबर संख्या होगी जो कि क्या है, x है। अब मुझे एक बात बताओ, 9 का 9 रहने दो, 2.5 को मैं 5/2 लिख सकता हूं क्या, बोलोगे जी सर, अभी थोड़ी देर पहले कहा कि 2.5 है, मतलब 25/10 है, और इसको काटोगे तो 5 से 5 बार, 5 से 2 बार, तो 5/2। ठीक है, बराबर कितना, x। अब मुझे बताओ, 9 को मैं लिख सकता हूं 3 का वर्ग, और इसके ऊपर 5/2 पावर चल रहा है, बराबर x। सर ये 2 से 2 कट जाएगा, तो इधर तो बचेगा 3 का घात 5 बराबर x, और 3 का घात 5 करोगे तो 243 आएगा। तो x का मान क्या होगा, 243। 3 का घात 5 का मतलब समझ गए ना, कि 3 को 5 बार लिख के गुना करो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, इनको गुना करो तो कितना आएगा, 243 आएगा। क्लियर है। तो अगर आपको लॉग को घात में लिखना आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना आ गया, या घात वाले को लॉग में लिखना आ गया, तो क्वेश्चन सारे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएंगी। ठीक है, आगे देखो। अब क्वेश्चन नंबर 5, अब यहां से थोड़ा लेवल बढ़ा। सबसे पहले आपने सीखा घात में संख्या है, लॉग में कैसे लिखना है, लॉग में है उसको घात में कैसे बदलना है। उसके बाद लॉग में कोई वैल्यू दे देगा, बोलेगा इसका मान निकालो, जैसे लॉग 16 दे दिया, उसका आधार 2 या 4 दे दिया, और बोला इसका मान निकालो, तो मान निकालना सीखा। उसके बाद लॉग के रूप में कहीं पे भी कोई भी एक नंबर गायब करके एक्स वाई जेड लगा देगा। लॉग में लिखा होगा संख्या, लॉग में लिखा होगा ये डेटा, लेकिन कहीं पे भी एक मान गायब करके एक्स वाई जेड लगा देगा और बोलेगा एक्स का, वाई का या जेड का मान निकालो। तो निकालने का तरीका भी आपने सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं अगले लेवल पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, दिया गया है कि लॉग ए जिसका आधार कितना है 10 बराबर बी है, तो आपको बताना है 10 का घात 2b-3 को ए के रूप में व्यक्त करें। मतलब इस पूरे डेटा को किस रूप में लिखना है, तो ए के रूप में लिखना है। मतलब यहां पे ए दिखना चाहिए बी की जगह। ठीक है, अब देखो क्या है। अब सर हमें जो दिया गया है, गिवन क्या है, सॉल्यूशन लिखिए भैया। अपन आराम आराम से प्यार प्यार से करेंगे। लॉग ए, इसका आधार 10 है, बराबर क्या दिया है, बी दिया है। तो इसको घात के रूप में मैं लिख सकता हूं क्या, बोलोगे जी सर।
लॉग का आधार 10 तो यहाँ भी आधार 10, बराबर में घात होता है तो ये इसके ऊपर b और ये संख्या होता है तो a। मतलब क्या है, 10 का घात b करने पर a आएगा, इसी को लॉग के रूप में इस तरीके से लिखा गया है। ये बात क्लियर है। अब हमसे कह रहा है कि सर 10 का घात 2b माइनस 3 होता है। अब घातांक करनी जब पढ़ाया तो ये भी तो पढ़ाया कि सर अगर a का घात n हो गुना a का घात m हो, आधार बराबर है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर को आपस में जोड़ देते हो। बोलो हाँ या ना। सेम चीज मैं कहूं कि आधार बराबर है और बीच में भाग का चिन्ह है, तो पावर को आपस में क्या करते हो, घटा देते हो। हाँ या ना। कि सर आधार बराबर है, बीच में भाग का चिन्ह है, तो घात आपस में घट जाता है, और गुना का चिन्ह है तो घात आपस में क्या होता है, जुड़ जाता है। मतलब ये जहां हो उसके जगह ये लिख सकते हैं, ये जहां हो उसके जगह ये। बराबर का मतलब यही तो होता है कि अगर x y के बराबर है तो जहां y है वहां x लिख दो, जहां x है वहां y लिख दो। तो मैं वही चीज कह रहा हूं, जहां ये होगा उसको इस रूप में लिख सकते हैं, जहां ये होगा इसको इस रूप में लिख सकते हैं, रूप में बदल सकते हैं। ठीक है सर, यहां पे मेरे पास 10 के ऊपर पावर 2b माइनस 3 है, तो इसका मतलब यही तो होगा 10 के ऊपर पावर 2b और भाग 10 का पावर क्या रहा होगा, 3 रहा होगा, तभी तो हुआ होगा। आधार समान है तो लिख दिया और पावर को घटा कर लिख दिया। बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर। अच्छा, भाग का मतलब क्या होता है? भाग का मतलब यही तो होता है कि सर इसके नीचे होगा 10 का घात 3। बोलो हाँ या ना। बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ो। सर मुझे पता है कि 10 के ऊपर घात b का मान a है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, 10 के ऊपर घात b और ब्रैकेट में इसके ऊपर 2। जैसे मान लो मैंने कहा कि 5 का वर्ग और इसके ऊपर घात 3 लगा दिया, इसका मतलब क्या है, 5 का घात 6 है। चाहे तो 5 का घात 6 लिखो या 5 का घात 2 इसके ऊपर घात 3, या फिर इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, 5 का घात 3 इसके ऊपर घात 2। ये दोनों बातें क्या है, बराबर है। तो वही चीज मैंने यहां पे किया कि 10 के ऊपर घात 2b था तो b को यहां रख दिया, 2 को बाहर निकाल दिया। अब यहां नीचे 10 का पावर क्या है, 3 है। अब बताओ सर 10 का पावर b का मान हमने क्या पुट कर दिया, 10 का घात a क्या पुट कर दिया, a। इसके ऊपर पावर 2 था तो a स्क्वायर और बटा 10 का घात 3। तो हमसे कहा गया कि पूरे मान को किस रूप में व्यक्त करें, a के रूप में। तो देखो ये a के रूप में आ गया। आंसर क्या होगा, इस पूरे मान को जब मैं सॉल्व करूंगा ना तो आंसर अपना क्या आएगा, a स्क्वायर बटा 10 का घात 3। a स्क्वायर बटा 10 का घात 3। तो इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। चीजें क्या होंगी, वैल्यू दे देगा, बोलेगा a के रूप में व्यक्त करो, b के रूप में व्यक्त करो, x के रूप में व्यक्त करो, z के रूप में व्यक्त करो। अभी और भी क्वेश्चन आएंगे, घबराने की बात नहीं है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो। अब यहां दो दो क्वेश्चन है, इसी का दूसरा भी क्वेश्चन होगा। हाँ चलो, हमसे क्या दिया गया है, हमसे कह रहा है कि log x जिसका आधार 10 है उसका मान a है, log y जिसका आधार 10 है उसका मान क्या है, b है। तो देखो हमसे फिर क्या कह रहा है कि राइट डाउन, जो भी ये मान दिया है 10 का घात 2a माइनस 3 को x के रूप में लिखें। मतलब अब यहां पे इसको x के रूप में लिखना है, a नहीं होना चाहिए, a के जगह x आ जाना चाहिए, यही तो कहना चाह रहा है। ठीक है, यहां पे हमें एक और मान दिया है कि log z जिसका आधार कितना है 10, इसका मान c है। तो देखो क्या क्या दिया है, पहले तो ये देखो, सबसे पहले दिया है कि log आधार 10 है, x इसका मान a दिया है। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 10 का पावर a बराबर x। ये तुरंत तोड़ना आना चाहिए log को घात में। ठीक है, दूसरा दिया है सर log 10 y और इसका मान क्या दिया है, b दिया है। तो इसको डायरेक्ट घात के रूप में क्या लिखोगे, 10 का पावर b बराबर क्या, y। log को घात के रूप में बदलना सिखा दिया। तीसरा दिया है log z, इसका आधार 10 है बराबर क्या, c। तो इसको तुरंत घात के रूप में क्या लिखोगे, 10 का पावर c बराबर कितना, z। मतलब log को तुमने घात के रूप में बदल लिया, ये log में था इसको घात में आपने बदल लिया। ये बदलना आपको सिखा चुका हूं। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर पहला कि सर 10 का पावर 2a माइनस 3 है, इसको x के रूप में लिखो। मतलब यहां पे a के जगह x होना चाहिए। तो सर इसको मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, थोड़ी देर पहले समझाया, 10 का पावर 2a बटा 10 का पावर 3। क्यों, क्योंकि सर माइनस का चिन्ह है तो इन दोनों में भाग का संबंध रहा होगा। ठीक है, आगे इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का पावर a और बड़ा इसके ऊपर पावर 2 बटा 10 का पावर 3
ठीक है सर। अब सर 10 का पावर a का मान x है, तो मैं क्या लिख दूंगा, इसके जगह x रखूंगा तो x स्क्वायर बटा 10 का घात 3। यही अपना क्या हो जाएगा आंसर, कि सर इस मान को मैंने x के रूप में जब व्यक्त किया तो आंसर क्या आएगा, x स्क्वायर बटा 10 का घात 3। अब 10 का घात 3 को 1000 भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या चीजें समझ पा रहे हो कैसे करना होता है? और क्वेश्चन है, और देखो इसी का दूसरा पार्ट है, ये दूसरा क्वेश्चन है। डेटा यही यूज करना है, यही 3, और इसी से ये क्वेश्चन का आंसर बताना है। क्या कह रहा है, 10 का पावर 3b माइनस 1 को किस रूप में लिखना है, y के रूप में, तो सबको y में बदलना पड़ेगा। तो पहले इसको क्या लिख सकते हो, 10 का पावर 3b और बटा 10 का पावर 1, यही तो लिखोगे। सर यहां इसको क्या लिखूंगा, 10 का पावर b और इसके ऊपर पावर 3 और नीचे 10 का पावर 1 का मतलब 10। अच्छा मुझे y के रूप में बदलना है, तो मैं देखूंगा कि 10 का पावर b का मान क्या है, y है, तो मैंने यहां लिखा y, और इसके ऊपर पावर क्या आएगा 3 और नीचे क्या आएगा 10। मतलब इसको जब मैं y के रूप में बदलूंगा तो आंसर क्या होगा, y का घात 3 बटा कितना 10। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और क्वेश्चन देखो तीसरा, अब ये तो बढ़िया क्वेश्चन दे दिया। अब क्या कह रहा है, पहले तो ये 3 मान दे ही रखा था कि सर log x जिसका आधार 10 है मान a है, log y जिसका आधार 10 है मान b है, log z जिसका आधार 10 है इसका मान c है, और इसको आपने घात के रूप में बदल दिया। ये 3 डेटा तो था ही, साथ साथ में एक चौथा डेटा और दे दिया कि यदि, सुनना, कि log p जिसका आधार 10 है 2a प्लस b बटा 2 माइनस 3c हो, ये दिया है, तो p को, ये जो p है ना, इसको x, y और z के संदर्भ में व्यक्त करें। मतलब यहां पे जो वैल्यू होना चाहिए ना एबीसी की जगह x, y, z में होना चाहिए। तो देखो कर लेंगे कैसे, तो सुनना। सर log है, log लिखिए, 10 आधार है 10 लिखिए, p लिखिए बराबर 2। सर a का मान क्या है, a का मान क्या है, तो a का मान तो ये है अपना, a का मान क्या है, तो सर a का मान तो ये है log में, log x जिसका आधार 10। b का मान क्या है, तो b का मान ये है log y आधार 10, और c का मान क्या है log z जिसका आधार 10 है। तो भैया वैल्यू पुट करो, a के जगह क्या लिखोगे, log x जिसका आधार 10 है, प्लस b के जगह क्या लिखोगे, log y आधार इसका 10 है और बटे में क्या 2, क्योंकि b बटा 2 है, माइनस 3 गुना c के जगह क्या लिखोगे, log z जिसका आधार क्या है 10 है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। a का मान मुझे पता था, b का मान पता था, c का मान पता था, क्वेश्चन में दिया था, वो मैंने पुट किया। अब मुझे बताओ log p है, इसका आधार 10 है बराबर। अब एक एक करके चीजों को सुनते जाना, कैसे सुनना है तो सुनो। याद है कल एक रूल पढ़ाया था, क्या रूल पढ़ाया था, कि सर log हो, मान लो आधार a है, ये x है, इसके ऊपर पावर 2 है, तो आप क्या कहोगे, या पावर कुछ भी लिख दो 2 के जगह मान लो x का पावर n है, तो आप क्या कहोगे, सर ये जो पावर है ये इधर आ जाएगा गुना में, और ये किसके बराबर होगा, log x और इसका आधार a। याद एक रूल और पढ़ाया था कि log हो, मान लो आधार के पावर भी कुछ हो, मान लो m हो, और x के पावर क्या हो, n हो। संख्या का पावर n है, आधार का पावर m है, तब मैंने क्या कहा था, संख्या का पावर ऊपर, आधार का पावर नीचे, और बराबर क्या गुना में क्या आएगा, log x और इसका आधार क्या a। ये रूल पढ़ाया था। तो सर ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, जहां यहां पे वैल्यू दिखेगा इसको डायरेक्ट पावर में लाकर लिख दो। तो यहां पे हम वही चीज करेंगे, सर ये log का log रहने दो, 10 आधार और ये x, अब ये 2 गुना में है तो इसके पावर में चला जाएगा। ठीक है भाई, यहां तक की कहानी क्लियर, ठीक है। प्लस सर ये log का log रहने दो, 10 का 10 रहने दो, y का y रहने दो। सर बटे में 2 है, मतलब 1 बटा 2 है, तो इसके आधार घात पे क्या चला जाएगा, 1 बटा 2, माइनस log का log रहने दो, 10 का 10, z का z, ये 3 है, तो यहां पावर क्या हो जाएगा 3। ये वाला रूल लगाया, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, यहां जो भी गुना में होता है सीधा इसके संख्या के पावर में चला जाता है। यहां 2 गुना था तो x के पावर में चला गया, यहां 1 बटा 2 गुना था तो x के पावर में चला गया, यहां 3 गुना में था तो z के पावर में चला गया। अब एक लाइन और करोगे, वो क्या करोगे, सर log 10 p। अब याद करो कल एक और रूल पढ़ाया था, और वो रूल क्या पढ़ाया था, तो मैंने कहा था कि log है log x है प्लस log y है।
अब आधार कुछ भी हो सकता है, इसका 10 भी हो सकता है या a भी हो सकता है, ठीक है। तो आधार के लिए टेंशन मत लेना, log x मान लो इसका आधार a, log y इसका आधार b, तो इसको क्या लिख सकते हो, इसका भी आधार वही होगा, दोनों का आधार सेम होगा a, इसको क्या लिख सकते हो, log जिसका आधार a x गुना y, ये पढ़ाया था। ये रूल भी पढ़ाया था कि log x हो, आधार कुछ भी मान लो a, log y हो, आधार कुछ भी मान लो a, और बीच में माइनस का चिन्ह हो, तो क्या लिखोगे, log आधार a x बटा y। ये चीज पढ़ाया था कल की क्लास में, ये फॉर्मूला बताया था कि सर log अगर प्लस में हो, दोनों का आधार सेम हो, तो सर log लिख के इन संख्याओं का गुना कर देते हैं। log अगर माइनस में हो, आधार दोनों का सेम हो, तो इनका गुना क्या करते हैं, इनको भाग में लिख देते हैं x बटा y। तो वही चीज यहाँ पे करेंगे कि सर इनको और इनको देखा जाए, तो ये log है, इसका आधार 10 है, ये log है, इसका आधार 10 है, तो ये जो संख्या है ना, कौन कौन सी संख्या है, एक तो संख्या मेरे पास एक्स स्क्वायर है, और एक संख्या क्या है, y के ऊपर 1/2, ये आपस में गुना होगा, क्या लिख देंगे, log 10, और गुना में क्या आएगा, एक्स स्क्वायर गुना y का पावर 1/2। बोलो हाँ या ना, ठीक है। अच्छा ये माइनस में है, तो माइनस वाला भाग में चला जाता है, तो भाग में क्या आएगा, z का पावर क्या, 3। समझ गए कि इन दोनों में प्लस का चिन्ह था, दोनों का आधार 10 था, इसका भी आधार 10 है, तो log 10 लिख दिया। प्लस का चिन्ह था तो इन दोनों में तो गुना का संबंध होगा, माइनस का चिन्ह था तो ये भाग में आ जाएगा। क्लियर है। अब कुछ नहीं करना, एक लाइन और करना है, यहां भी log 10 है, यहां भी log 10 है, तो log 10 से log 10 कट जाएगा, p का मान क्या आएगा, तो आप कहोगे x का पावर 2, y का पावर 1/2 और बटे में z का पावर 3, और यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है ये बातें, समझ गए। तो रूल्स यहां पे दिमाग में रखना है, और रूल्स क्या है, तो रूल्स ये है कि log में दो log दिया हो और आपस में प्लस का साइन हो, इनके बीच किसका चिन्ह हो, प्लस का चिन्ह हो। log में 2 मान दिया है, बीच में प्लस का चिन्ह हो, आधार सेम हो। अब ये आधार a हो या 10 हो या 5 हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको डायरेक्ट लिखोगे log x गुना y। अगर बीच में माइनस का चिन्ह हो, आधार बस सेम होना चाहिए, ध्यान देना, इसको डायरेक्ट क्या लिखोगे, log x बटा y। ये चीज आपको बता दिया था फॉर्मूला, फॉर्मूला होगा भी शायद, देखो दिखा दूं आपको, कल की क्लास में ये फॉर्मूला कराया था, कहां पे है ये फॉर्मूला, यहां है, देखो आ गया, ये वाला, ये वाला, यही तो लिखा था, आधार बस बराबर होना चाहिए, ठीक है, आधार क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। क्लियर है। तो ये अपना संबंध आ गया, p का संबंध किसके साथ, x y और z के साथ, ठीक है। हमसे बोला भी था कि p को x y z के संदर्भ में व्यक्त करें, मतलब p का मान x y z के संदर्भ में निकाले तो x y z के संदर्भ में ये होगा, ठीक है। अच्छे से एक बार और वापस देख लीजिएगा, रूल्स क्या है याद होना चाहिए, हालांकि धीरे धीरे अभी प्रैक्टिस करोगे ना मेरे साथ, इतने क्वेश्चन करा दूंगा, इसकी कम से कम 70-80 क्वेश्चन कराऊंगा, और इतने क्वेश्चन हो जाएंगे कि आसानी से आपको सारे रूल्स दिमाग में चिपक जाएंगे कि कब कौन सा रूल्स यूज होता है। अब देखो यहाँ पे 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि log x जिसका आधार 10 है a है, log y जिसका आधार 10 है ये b है, तो x गुना y क्या होगा। तो सर सीधी सी बात है, हमें वैल्यू दिया है log x आधार 10 के साथ a, और log y का मान आधार 10 के साथ b दिया है, तो मैं यहां से सीधा सीधा कह सकता हूं कि 10 का घात a बराबर x के होगा, और यहां से सीधा सीधा कह सकता हूं कि 10 का घात b y के बराबर होगा, क्योंकि log को मैंने घात में बदल लिया, ठीक है। अब हमसे कह रहा है x गुना y करे, तो सर ये पहला समीकरण ले लेता हूं, ये दूसरा समीकरण ले लेता हूं, तो x गुना y, x का मान क्या है सर, 10 का पावर a है, गुना y का मान क्या है सर, 10 का पावर b है, तो मैं यही तो कहूंगा आधार बराबर है, बीच में गुना का चिन्ह है, तो पावर आपस में जुड़ जाएगा, तो सर x गुना y क्या होगा, 10 का पावर a प्लस b, बात खत्म। आधा क्या होगा, x गुना y 10 का पावर a प्लस b। क्लियर है ये बातें। चलो और क्वेश्चन देखो, 8वें को देखो। अब यहां पे क्या कह रहा है कि log a आधार 10 का मान m है, log b आधार 10 का मान n है, आपको a का घात 3 बटा b का घात 2 को m और n के पदों में व्यक्त करना है, मतलब इसको किस रूप में लिखना है, m और n के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले दिया क्या है, तो देखो हमें एक चीज दिया है कि log a जिसका आधार 10 है इसका मान m है,
तो इसको मैं घात के रूप में क्या लिखूंगा, 10 का पावर m बराबर a। दूसरा क्या दिया है, log b, जिसका आधार क्या है 10 है, यह किसके बराबर है, n के बराबर। तो इसको क्या लिखूंगा, 10 का पावर n बराबर b। जो log में मान था उसको पहले मैंने घात के रूप में लिख दिया, कहने का मतलब एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है ये बातें। अब क्या करोगे, अब हमसे कह क्या रहा है सर, a का घात 3 भागा b का घात 2, इसको किस रूप में बदलो, m और n में। तो a के जगह रखो ना, जैसे a है, a के जगह मैंने क्या रखा, 10 का पावर m, और इसके ऊपर पावर क्या गया 3। b के जगह मैंने क्या रखा, 10 का पावर n, और इसके ऊपर पावर क्या गया 2। तो आंसर क्या होगा, 10 का पावर 3m बटा 10 का पावर 2n। ज्यादा से ज्यादा और क्या होगा सर, आधार बराबर है तो पावर को घटा के लिख दीजिए, ये होगा। तो मैंने क्या किया, a का घात 3 बटा b का घात, a का घात 3 बटा b का घात 2 को m और n के रूप में लिख दिया, जो कि क्या आएगा, 10 का ऊपर पावर 3m माइनस 2n। क्लियर है, ये चीजें समझ में आ रही है। अभी सिर्फ और प्रैक्टिस चल रहा है कि कैसे चीजों को तोड़ना होता है। एक बार इन सबको सीखोगे, आगे भी क्वेश्चंस आएंगे और भी बढ़िया लेवल के। आगे देखो 9वें नंबर को। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिया हुआ क्या है कि log a का मान, इसको थोड़ा सा सही कर लो, ये अपने पास x है, ये अपने पास प्लस का b बटा 2 है। थोड़ा सही कर लो, ये किसके बराबर है, ये x है, और यह यहां पे भी क्या है, x है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि log a जिसका आधार 10 है वह x के बराबर है, log y जिसका आधार 10 है वो b बटा 2 के बराबर है। तो हमारे पास तो ये दिया है कि log x जिसका आधार 10 है यह किसके बराबर है, सॉरी log a है ना, x के बराबर है। तो इसको घात के रूप में कैसे लिखोगे, तो कहोगे 10 का पावर x बराबर क्या होगा, a। सेम वैसे ही क्या है, log 10, सॉरी y इसका आधार 10 बराबर क्या है सर, b बटा 2 है। तो इसको कैसे लिखोगे, तो आप कहोगे सर 10 का पावर b बटा 2 और बराबर में क्या होगा, y होगा। यही चीज तो कहोगे। अब क्या कह रहा है कि 10 का पावर a को किस रूप में लिखे, x के पदों के रूप में लिखे। ठीक है, मेरे हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक लग रहा है, या तो x यहाँ होगा क्योंकि यहाँ log y लिया तो यहाँ log x होगा। तो मेरे हिसाब से ये चीज होगा कि log x बराबर a होगा, आई थिंक। एक बार मैं कर देता हूँ चेंज, वही चीजें होंगी। यहाँ पे चेंज करो, मेरे हिसाब से ये होना चाहिए क्वेश्चन में कि ये होना चाहिए log x आधार 10 बराबर 2 है। तो यहाँ पे भी वही चीज कर लो चेंज। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करोगे। क्या चेंज करोगे, तो सर मेरे पास वैल्यू क्या दिया है, तो मुझे वैल्यू दिया है कि सर log x जिसका आधार 10 है बराबर 2a दिया है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का पावर 2a बराबर कितना, x लिख सकता हूँ। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। ये log में था, इसको घात में लिख दिया, ये log में था, इसको घात में लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, अब हमसे कह रहा है कि 10 का पावर a को x के पदों में लिखे। मतलब हमारे पास वैल्यू दिया है 10 का पावर a, इसको x के रूप में लिखना है। तो मैं a के जगह क्या लिख सकता हूं, तो मुझे एक बात बताओ, मैं a के जगह क्या लिख सकता हूं। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर, सुनना मेरी बात को, कि जैसे इसको मैं सॉल्व करूं, एक बार पहले इसको सॉल्व करूं। सर x बराबर मेरे पास 10 का पावर 2a है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं a और इसके ऊपर पावर 2। बोलोगे जी सर। अच्छा, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, सर ये इधर वर्ग है तो इधर वर्गमूल होगा, मतलब x के ऊपर पावर 1 बटा 2 बराबर क्या होगा, 10 का घात a। अरे बोलो हाँ या ना। मुझे यही तो करना था, 10 के पावर a को x के रूप में लिखना था। तो मैंने कहा सर 10 के पावर a को x के रूप में लिखेंगे तो सर 10 का पावर a क्या आएगा, तो रूट x आएगा। बोलो हाँ या ना। क्लियर हो गई कहानी, समझ गए क्या किया मैंने। सर मैंने पहले इसको घात के रूप में लिखा तो 10 का पावर 2a बराबर x आया। अब मैंने कहा कि सर 10 का पावर 2a है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 का पावर a उसके ऊपर पावर 2।
ठीक है। अब ये पावर 2 है तो इधर क्या होगा, वर्ग है तो इधर वर्गमूल होगा, ये 2 है तो इधर पावर 1/2 हो जाएगा। तो x का पावर 1/2 बराबर 10 का घात a, और हमें 10 के घात को a को ही x के रूप में लिखना था, मतलब इसको x के रूप में क्या लिख सकता हूँ, √x लिख सकता हूँ। ये सिंपल सी चीज आपको समझनी थी। और देखो दूसरा क्वेश्चन। अब जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि सर 10 का पावर 2b प्लस 1 है, इसको y के रूप में लिखना है। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 10 का पावर 2b और गुना क्या लिख सकता हूं 10, क्योंकि प्लस में है पावर, तो गुना 10 लिखूंगा या 10 का पावर 1 लिखूंगा, बात तो क्या है सर, बराबर ही है। अब देखो सर इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10 का पावर b और इसके पावर 2 और गुना क्या 10 या 10 का पावर 1। अच्छा, अब 10 का पावर b क्या है, तो सर 10 के पावर b के बारे में नहीं पता, लेकिन b/2 हो तो y हो जाएगा, यही तो कह रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको b/2 बनाने की कोशिश करूंगा। सुनना मेरी बात को बहुत गौर से, कि सर ये 10 का पावर b है, मुझे बटे में 2 लाना है। सुनना मेरी बात को, बटे में 2 लाना है, क्योंकि मुझे यहां पे 10 का पावर b/2 का मान पता है, कितना, y। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, सुनना मेरी बात को गौर से, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको इस रूप में तोड़ दो। अब यहां पे आ जाओ, आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर 10 का पावर b/2 दिया है, हाँ या ना। तो आप क्या लिख सकते हो, y बराबर 10 का पावर b और इसके ऊपर पावर 1/2, ये बात बराबर ही है, ठीक है। अब सर ये 1/2 है तो इधर पावर में आएगा तो ये y² हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे सर, 10 का पावर b के जगह हम क्या लिख सकते हैं, y²। तो बस कुछ मत करो, 10 के पावर b के जगह y² रखो, इसके ऊपर पावर 2 और गुना कितना 10। आगे सॉल्व करोगे तो सर ये y का पावर 4 गुना क्या आएगा 10 आएगा। मतलब आप इसको y के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 गुना y का पावर 4, 10 गुना y का पावर 4। ये चीज समझ गए ना, ये चीज समझ गए, नहीं समझे तो एक छोटे सा रूल है, ये भी ध्यान रखो। हालांकि ध्यान रखना कि अगर घात में कोई नंबर हो, इस साइड जाते ही करनी बन जाता है बराबर के, और करनी इस साइड जाते ही क्या बनता है, घात। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा कि x² है और बराबर में मान लो y है, इसका घात ये क्या है, y है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, x बराबर y का घात 1/2। ये बातें क्या हैं, बराबर है। कैसे, तो यहां घात 2 था तो 2 का उल्टा कर दो, इसके ऊपर घात डाल दो, वो 1/2। जैसे मान लो कल होके मेरे पास हुआ x का घात 3/2 बराबर मान लो y है, तो मैं x का मान निकालना चाहूं तो y के ऊपर घात 2/3 लगा दूंगा, बात खत्म। जो भी इसका घात उल्टा करके उस साइड चढ़ा दो। तो वही चीज यहां पे किया मैंने कि सर ये 1/2 था तो इधर आएगा 2/1, मतलब 2 होगा, तो y² बराबर 10 का घात b, और 10 के घात b की जगह मैंने y² रखा, तो y का घात 4 गुना क्या आ गया, 10 आ गया। क्लियर है ये बातें। चलो आगे देखो अगले क्वेश्चन को, तीसरा नंबर। अब क्या कह रहा है सर, अब आपको कह रहा है कि log जिसका आधार 10 है p, यह किसके बराबर है, 3a माइनस 2b। अब कह रहा है इस p को x और y के रूप में बदलो, मतलब यहां a और b की जगह x और y आना चाहिए। तो कैसे करोगे, तो सुनना, तो आपने कहा log 10p, 3 का 3 रहने दो, a का मान क्या है, तो देखना पड़ेगा सर a का मान क्या है। तो यहां क्वेश्चन में देखो सर a का मान नहीं पता, 2a का मान पता है, यही तो दिया है, क्या दिया है, ये वैल्यू दिया है कि log x जिसका आधार 10 है वो क्या है, 2a है। तो a की जगह क्या रखोगे, सुनना मेरी बात को, अब यहां पे भी थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। हमें दिया क्या है कि सर log x आधार 10 2a दिया है, तो सर a की जगह क्या रखोगे, तो सर ये 2 इधर गुना में है तो भाग में आ जाएगा, बोलोगे जी सर log 10 x बराबर क्या a। फिर ये यहां पे गुना में है तो ये इसके पावर में चला जाएगा, बोलोगे जी सर log 10 x के ऊपर घात 1/2 क्या होगा, a का मान। ये वाली बात क्लियर हो गई कि सर ये 2 गुना में था, इतना बराबर 2 गुना a था, हमें a का मान निकाला, 2 गुना में तो भाग में। अब अगर यहाँ भाग में, यहाँ पे 1/2, भाग का मतलब किससे, 1/2 गुना log 10 x, तो सर ये कहाँ चला जाता है, पावर में, तो मैंने लिखा log 10 x का पावर 1/2 बराबर a। मतलब मैं a की जगह क्या लिख सकता हूँ, तो मैं कहूँगा log 10 x का पावर 1/2, यहाँ तक क्लियर, माइनस 2 गुना b। अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, तो log y जिसका आधार 10 है ये b/2 के बराबर है, ये दिया है। तो मुझे b का मान निकालना है, तो ये 2 भाग में इधर गुना में होगा, तो आप यही तो कहोगे 2 गुना log आधार 10 y बराबर b। थोड़ा और सरल कर लो तो क्या लिखोगे, log 10
log y आधार 10 और ये 2 इसके ऊपर पावर में चला जाएगा, तो ये किसका मान होगा, b का। तो b के जगह आप क्या रखोगे, तो आप कहोगे सर log y स्क्वायर जिसका आधार क्या है 10 है। क्लियर है। अब बताओ सर ये log p आधार 10, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये गुना में है तो ये भी पावर में चला जाएगा, बोलोगे जी सर। तो log का log लिखो, 10 का 10 लिखो, x का ऊपर घात 1/2 और इसके ऊपर भी पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, माइनस यहाँ भी log का log लिखो, आधार 10 लिखो, y लिखो, और ये y स्क्वायर के ऊपर भी पावर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एक लाइन और जाओ सर, ये log 10 p, यहाँ पे क्या लिखोगे, log आधार 10 और इसको क्या लिखोगे, x के ऊपर पावर 3/2 माइनस यहाँ क्या लिखोगे, log 10 और यहाँ y के ऊपर घात कितना, 4। अब अगला रूल लगाओ। अगला रूल क्या है कि सर ये भी log में ये भी log में, बीच में माइनस का चिन्ह, आधार सेम है, तो ये दोनों किस में होंगे, भाग में। तो आप यही तो कहोगे log p आधार 10 बराबर log जिसका आधार 10 है और क्या होगा, x का घात 3/2 बटा y का घात 4, यही तो होगा। सर यहाँ log 10 से log 10 कट जाएगा, तो मैं क्या कहूँगा सर, p का मान क्या आएगा, तो आप कहोगे x के ऊपर पावर 3/2 और y के ऊपर पावर कितना, 4। तो p को मैंने x और y के रूप में बदला, तो क्या आएगा, x का पावर 3/2 बटा y के पर क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर है। ये चीज समझ गए इसको बदलना कैसे होता है। और हालांकि ये रूल दिमाग में रखना कि जो भी यहाँ गुना में होता है वो इसके पावर में चिपक जाता है, संख्या के पावर में। 1/2 था तो यहाँ पावर में चला गया 1/2, यहाँ 2 था तो y के पावर में 2 चला गया। जैसे देखो यहाँ 3 है तो इसके पावर में चला गया, तो 1/2 में 3 का गुना करोगे तो 3/2 होगा। यहाँ 2 था तो इसके पावर में चला गया, तो 2 में 2 का गुना पावर में क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है। तो हालांकि इस बात को दिमाग में फिट कर लो कि कल होके मैंने लिख दिया 2 log x, इसका मतलब क्या है, log x का स्क्वायर। अब आधार कुछ भी होगा, a होगा, 10 होगा, 5 होगा, बस 1 नहीं होगा। ठीक है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 1/2 log y, तो इसका मतलब क्या है सर, log y के ऊपर पावर क्या है, 1/2 है। कल होके मान लो मैंने लिख दिया 3/2 log z, ठीक है। तो मैंने कहा इसका मतलब क्या है, log z के ऊपर पावर 3/2। क्या बातें क्लियर हैं। ये सारी बातें ध्यान में रखना कि जो भी यहाँ गुना में होता है ना, ये तुरंत इसके पावर में चला जाता है। जो भी यहाँ गुना में होता है ये तुरंत इसके पावर में चला जाता है। ठीक है। ये वाली बात आप क्या करोगे, ध्यान में रखोगे। क्लियर है ये बातें। तो ये वाली चीजें आपको समझ में आई कि इसको x और y के रूप में कैसे व्यक्त करना था, तो आपने व्यक्त करके बता दिया। ठीक है। तो ये सारा डेटा आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, नहीं आएगा तो काम नहीं चलेगा। अगले को देखो, 10वें को। अब क्या कह रहा है, log y जिसका आधार 2 है इसका मान x है। तो देखो हमसे कह रहा है कि log y जिसका आधार 2 है इसका मान x है, तो इसको पावर के रूप में क्या लिख सकता हूं, 2 का पावर x बराबर y, घात के रूप में। फिर हमसे कह रहा है कि log z जिसका आधार 3 है, log z जिसका आधार 3 है, यह किसके बराबर है, x के बराबर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का पावर x बराबर z। अरे बोलो हाँ या ना, 3 का पावर x बराबर z। फिर हमसे क्या कह रहा है, तो y और z के हिसाब से, y और z के हिसाब से 72 का पावर x का मान बताएं। मतलब इसको y और z में आपको कन्वर्ट करना है 72 के पावर x को। तो सबसे पहले मैं 72 को ऐसा लिख सकता हूं, 8 गुना 9, 9 8 72, और इन सब के ऊपर पावर x चल रहा है। उसके बाद मैं 8 को लिख सकता हूं 2 का घात 3, और 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर, इन सब के ऊपर पावर x चल रहा है। बोलोगे जी सर। क्लियर है। अब एक चीज और ध्यान देना कि जैसे मान लो मैंने कहा 5 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो सर ये वैल्यू कितना हुआ, 25 गुना 25 625। या फिर मैं इसको ऐसा कह देता, 5 गुना 5, जैसे ये जो आधार है इनको गुना में लिख के और इसके ऊपर डायरेक्ट पावर लगा देता, तब भी आंसर क्या आता, 625 ही आता। मेरे कहने का मतलब क्या है, सुनना, कि a का पावर n हो और b का पावर भी n हो, तो इसको हम लिख सकते हैं a गुना b इसका पावर क्या, n। ये वाली बात कह रहा हूं कि सर दोनों के बीच में गुना का चिन्ह हो, भले ही आधार अलग अलग हो लेकिन पावर समान हो, तो इनको गुना करके डायरेक्ट उसके ऊपर एक ही पावर लिख सकते हैं, क्योंकि पावर दोनों जगह समान है। तो यहाँ पे भी मैं वही चीज कह रहा हूँ कि ये 2 का घात 3 लिखा, ये 3 का घात 2 लिखा, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि 2 का घात
3x और यहाँ 3 का घात 2x, ये लिख सकता हूँ। अब मुझे एक चीज और बताओ सर, इसको मैं और या फिर ऐसे रुक जाओ और थोड़ा यहीं पे सरल कर लेते हैं। सर ये 2 का घात 3 है, यहाँ पावर x है, तो मैंने कहा 2 का पावर 3x, और यहाँ मैंने कहा 3 का पावर 2x, पावर से दोनों में गुना हो गया। अब यहाँ मुझे बताओ, ये 2x, 2 का पावर x, इसके ऊपर पावर 3 लिख सकता हूँ, इसको 3 का पावर x, इसके ऊपर पावर 2 लिख सकता हूँ। अब मुझे बताओ 2 का पावर x का मान क्या है सर, y है, तो y लिख दो, y का पावर 3 गुना 3 का पावर x का मान क्या है, z है, तो z लिख दो और z के ऊपर पावर 2। मतलब 72 के पावर x को y और z के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, y का घात 3 गुना z का पावर 2, y का घात 3 गुना z का पावर 2। क्लियर है ये बातें, ये वाली चीजें क्लियर है, ये वाली बातें क्लियर है, समझ गए ये चीजें? ठीक है। क्या किया मैंने कि 72 के पावर x दिया था, मुझे x और y और z के रूप में लिखना था, तो पहले 72 को मैंने लिखा 9 8 72, 8 को मैं लिख सकता हूं 2 का घात 3, 9 को लिख सकता हूं 3 का वर्ग। अब इन सबके पावर x है तो यहां भी x का गुना, यहां भी x का गुना, तो 2 का पावर 3x गुना 3 का पावर 2x। ठीक है। अब देखो फिर मैंने क्या कहा, सर 2 का पावर 3x था, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं 2 का पावर x और इसके ऊपर पावर 3, ये दोनों बात क्या है, सेम ही है, तो मैंने उसी रूप में लिख दिया, इसको भी उस रूप में लिख दिया। 2 के पावर x का मान मुझे पहले से y पता था तो इसके जगह y रखा, पावर 3 आया। 3 का पावर x का मान पहले से z पता था तो इसके जगह z रखा और पावर 2 लगाया। तो सर मैंने 72 का घात x को y और z के रूप में व्यक्त कर दिया, जो कि y क्यूब गुना z स्क्वायर होगा। क्लियर है? चलो अगले को देखो, 11वें को। अब आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि log x जिसका आधार 2 है बराबर a है, तो सर इसको पावर के रूप में कैसे लिखोगे, 2 का पावर a बराबर x। दूसरा क्या डेटा दिया है, log y जिसका आधार 5 है, यह क्या है, a है, यह भी a के बराबर है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 5 का पावर a बराबर y। इस log को घात के रूप में लिखना, हमने लिख दिया। अब हमसे कह रहा इसको x और y के रूप में लिखो, किसको, 10 का पावर 2a माइनस 1 को किस रूप में बदलो, x और y के रूप में बदलो। तो कैसे बदलोगे, तो देखो भाई, सबसे पहले इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 का पावर 2a और भागा में 100 का पावर 2a और भागा में 100 का पावर 1, क्योंकि माइनस है तो क्या होगा, भाग में होगा, आधार समान होगा और यह एक दूसरे के भाग में होगा। क्लियर है? अच्छा उसके बाद मुझे एक बात और बताओ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं 10 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 2a, इसको मैं 100 का 100 रहने देता हूं, नीचे 100 है तो 100 ही रहने देता हूं, 100 का पावर 1 100 ही होता है, ऐसा लिख सकता हूं। अब बताओ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 10 का पावर इन दोनों को गुना कर दिया 4a और बटा कितना 100। आगे बताओ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इस वाले को 10 का पावर a और इन सब के ऊपर पावर कितना 4, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर काम करो इसको तोड़ लो। किस रूप में तोड़ लो, तो देखो ये 5 और 2 के रूप में तोड़ लो तो चीजें ज्यादा आसान होगी। जैसे यहां से देखो मैं 100 को लिख सकता हूं 25 गुना 4 और इन सब के ऊपर पावर 2 है, बटा में 100 तो चल ही रहा है। क्या किया, सुनना वापस अच्छे से, सर 100 के ऊपर घात 2a माइनस 1 है, तो सर इसको इस तरीके से लिखूंगा 100 का घात 2a बटा 100 का घात 1। ठीक है, इस 100 को मैंने 25 गुना 4 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे जब मैं बढ़ूंगा तो इस 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, इस 4 को मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, ठीक है, इन सब के ऊपर पावर क्या चल रहा है, 2a चल रहा है और बटा में 100 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ो, सर क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 5 का पावर ये 2a और 2 का गुना 4a, गुना मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 2 का पावर 2a और गुना 2 का तो 4a और बटा कितना 100। ये दोनों बातें क्या हैं, सेम है। अब यहां पे एक बात बताओ, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 5a का पावर 4 और इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं 2a का पावर 4, 2 के पावर a और पावर में 4 और बटा कितना 100। क्यों इस रूप में तोड़ रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि 2 का पावर a दिख जाएगा तो x लिख दूंगा, 5 का पावर a दिख जाएगा तो y लिख दूंगा। अब बस कुछ मत करो, यहां से अब इसको सॉल्व करो। अब इस वाले को यहां मैं लिख रहा हूं, सर 5 का पावर a के जगह मैं y रखूंगा, इसके ऊपर पावर 4 लगाऊंगा, 2 का पावर a के जगह मैं x रखूंगा और इसके ऊपर पावर 4 लगाऊंगा और बटा क्या लिखूंगा 100 लिखूंगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस वाले को
y और x के रूप में बदल दिया तो आंसर क्या आएगा, x का घात 4, y का घात 4 और बटा कितना 100। अब सोचना कैसे होता है, पहले तो मैं सीधा करता हुआ जा रहा था, फिर मुझे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा सोचने का तरीका क्या होगा कि सर x और y के रूप में बदलना है तो x तो वहीं रख सकते हैं जहां 2 का पावर a दिखेगा, और y वहीं रख सकते हैं जहां 5 का पावर a दिखेगा, तो कहीं ना कहीं इसको तोड़ना होगा, तो तोड़ने की मैंने कोशिश करी। जैसे 5 का पावर a, 2 का पावर a दिखा, x और y रखा और x और y के रूप में हमने आंसर बता दिया। क्लियर है? तो ये आपकी पहली सीट कंप्लीट होती है। पहली सीट के अंदर सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें आपको कराई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज यही कि घात वाले को लॉग में कैसे बदलते हैं और लॉग को घात में कैसे बदलते हैं। घातांक इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं, उसको लॉग में कैसे बदलते हैं और लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे बदलते हैं, ये सीखा। उसी बेसिक से फिर सारी चीज़ें सीखी। 6, 7, 8 फॉर्मूले हैं जो कि आपके दिमाग में परमानेंट होने चाहिए। वापस मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ, ये सब आप पढ़ लेना और रट लेना। ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। यहाँ से देखो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, इन सब का काम अभी आगे आएगा। अभी तो बस बेसिक बेसिक करा रहा हूँ। 4, 5, 6, 7, 8, आगे देखो 9, 10, 11, 12, ये सारी बातें दिमाग में रखना, ठीक है। तो यहाँ तक थे। उसके बाद ये 13 नंबर का पॉइंट, ये 14 नंबर का पॉइंट, ये 15 नंबर और ये 16 नंबर, बस यहीं तक होगा, ठीक है। तो ये 16 बातें, ये जो 16 फॉर्मूले के थ्रू आपको बातें बताई गई हैं, ये दिमाग में क्या करना, फिट कर लेना। फिट कर लोगे तो अब आगे क्वेश्चन और आसान होगा। अभी तक तो क्या था, बेसिक क्लियर कर रहा था कि लॉग वाले चीज़ों को सॉल्व कैसे करना होता है, उसी के हिसाब से क्वेश्चन रखा था और सॉल्व करके बताया था। अब अगला जब एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा, सीट नंबर 2 स्टार्ट करूंगा, तो वहां पर भी पहले बेसिक कराऊंगा, फिर सिखाऊंगा कि डायरेक्ट चीज़ों को कैसे किया जाता है। जैसे आज वाली क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन थे जिसको अपन डायरेक्ट कर सकते थे। जैसे मान लो आपको समझाऊं, एक आध क्वेश्चन समझाऊं आपको, तो जैसे ये वाला ही क्वेश्चन था, हमसे कहा कि log 16 जिसका आधार 2 है इसका मान निकालो। तो हम तो बस सिंपल सा ये सोचते कि सर ये log है, आधार 2 है, तो इस संख्या का भी आधार 2 बनाते हैं, तो 16 को मैं 2 का घात 4 लिख सकता हूं। बोलोगे जी सर, तो मैं सिंपल कहता सर अगर घात यहां है, पावर 2 का ऊपर पावर 4 है, तो पावर इधर गुना में आएगा, इसको लिखते 4 log आधार 2 और संख्या भी 2। और आपको बता रखा है ना ये वाला फॉर्मूला कि log हो, आधार भी वही हो, संख्या भी वही हो, तो आंसर क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1 होता है इसके जगह, और 1 में 4 का गुना करते हैं तो 4 आता। ये डायरेक्ट चीज है। तो ये सब भी सिखाऊंगा अभी तो बस पूरा तरीके से करना सीखो। तरीके से इसलिए करना सीखो कि पहले तरीके पे फोकस करना जरूरी है। फिर जब और आगे लगभग टोटल 3 सीट कराऊंगा, जब और सीट में आगे बढ़ोगे तो डायरेक्ट कैसे होता है वो चीज़ भी आपको दिखाते हुए चलूंगा, फॉर्मूले से भी। तो फिलहाल ये सारी बेसिक चीज़ें आप दिमाग में बैठा लेना, जितना कराया उसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, 15-16 जो फॉर्मूले उसको रट लेना। इसी से सारा क्वेश्चन आपका लॉग का सॉल्व हो जाएगा। और सीट की क्वेश्चन को ही जितनी बार चाहो प्रैक्टिस करो, क्योंकि इससे बाहर कुछ जाएगा भी नहीं, ठीक है। आज की क्लास यहीं समाप्त करेंगे, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।